तो हम लोग आज फिजिकल साइंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट और पहला चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। अच्छा देखो, साइंस जो साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। साइंस अपने आप में एक अगर आपसे पूछे हम बताओ साइंस का डेफिनेशन क्या है, अभी इसको हम अलग करते हैं। पहले अगर आपसे पूछा जाए कि साइंस का डेफिनेशन क्या है, साइंस बोलते किसको है? साइंस बोलते इसको है, अगर आप गौर करें जरा साहब, तो हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में जितनी चीज हो रही होती है उसको देखने का दो नजरिया होता है। जैसे हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा क्यों चल रही है ऐसा कोई नहीं सोचता। तो जिसके लिए हवा चल रही है, हवा हवा है। अब जिसके लिए हवा चल रही है वो क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, क्या चलने की वजह है, तब इसके पीछे वो गौर और फिक्र करता है। इसका मतलब वो साइंस का स्टडी कर रहा है, जहां अकल लगा रहा है, जहां पर अपना अकल लगा रहा है, शऊर लगा रहा है। और किसी भी चीज के होने के पीछे, किसी भी चीज के, ये तो अब एग्जाम्पल हवा चलने का दिया, किसी भी चीज के होने के पीछे क्या रीजन है, क्या उसका लॉजिक है, उसके बारे में जब स्टडी करते हैं वो साइंस है। जैसे अब कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आपको छींक आ गया, आप छींक दिए, आप कपड़ा देख के छींके, ऐसी डायरेक्ट छींक दे, आपका मर्जी है। किसी को पड़ जाएगा, पड़ जाएगा। छींका मैं जाए बगैर नाक में हाथ भी छींक दिया, खैर ये बात कहां से फिर टॉपिक बढ़ जाएगा। अब आपने छींक दिया, बहुत लोग छींकते, आप भी छींकते होंगे, हम भी छींकते हैं। ये क्यों छींकते हैं? है ना, क्या बोला, हर चीज हमारे आस पास हो रहा होता है, उसको देखने का दो नजरिया, जो हो रहा है ठीक है हो रहा है, और जो उस पर सोचता है ये क्यों हो रहा है, इसी का नाम है साइंस। अब कुछ तो वजह होगा इसके पीछे। सर छींकने में वजह, छींकना छोड़ो, थूकने में ये वजह। आपको बोलेगा सर हम लोग ऑक्सीजन गैस क्यों लेते हैं? सांस लेने के लिए। तो क्या होता है, ऑक्सीजन गैस सांस लेने के लिए जीते हैं। तो अव्वल तो बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होगा ऑक्सीजन गैस हम सांस लेने के लिए जीते हैं, फिर तो बहुत लोगों को मालूम होगा भी। तो ऐसा ऑक्सीजन गैस करता क्या बॉडी में जाकर के, आप सोचेंगे? ऐसा अगर तलाश करने बैठे, सोचने बैठे हैं, तो एक दिन में आप करोड़ों क्वेश्चन इकट्ठा कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको और दे सकते हैं अभी हम। आप एक ये चाबी है, इसको जाइए दरिया जाकर डाल दीजिए, दरिया में। अच्छी मजाक देंगे नहीं, जाके दरिया में डाल दीजिए इसका, ये क्या होगा, कितना ही वजन इसका होगा, 200 ग्राम, 250 ग्राम। लेकिन कितने ही टन का जहाज, कितनी बड़ा बड़ा कंटेनर लोड लिए वो दरिया समुद्र में, कैसे? है ना साइंस? नई बात समझ में आ रही है ना? अगर ये हमारे आज तक ऑक्सीजन गैस है तो आ कहां से रहा है? सभी को बोला पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन कैसे? अगर आप तलाश करने बैठोगे ना तो आप बोलोगे यार दुनिया में बहुत सवाल, इसका जवाब जानना हम लोगों को, यानी हम कुछ नहीं जानते इसका मतलब। अब देखिए कुछ मामूली वाली बताया ना आपको बात, अरे लग रहा कि ये अच्छा ऐसा भी है, हम लोग तो कुछ नहीं जानते इसका मतलब। इसका मतलब क्या है? एकदम जीरो है अभी। वो लोग जो लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, जो जिसका पढ़ाई का वास्ता नहीं है, वो कहाँ सोचे तो उसके लिए हवा चल रही है। ऐसे कई बार एक छोटा सा रील्स देखा था, ऐसे एक आदमी पूछता है वो आसमान में क्या है, तो बोलता है वो तारा है। तो तारे के बारे में कुछ पूछता है, तारे बनते के, तारे कैसे होते हैं। तो उससे पूछता है कि तुम कौन सा स्ट्रीम लेके पढ़े हो, तो बोलता है मैं आर्ट्स लेके पढ़ा हूँ या कॉमर्स। बोलता है, बोलते एक काम करो, तारा जो है ना दादाजी हो, दादाजी है। और जानने का बेकार नहीं है, मतलब समझ में नहीं आएगा उसको। ऐसे किसी स्ट्रिंग को मजाक नहीं उड़ाया था, लेकिन ऐसा बोलने का मतलब ये कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज है, कोई चीज तुमको नजर आ रही है तुम्हारे सराउंडिंग में, तो वो क्यों है, पत्ते हरे क्यों है, बहुत सवाल है, सोचिएगा। तो बात समझ में आ रही है? लाइट कैसी बनी, पंखा किसने याद किया, घूम कैसे रहा है ना सवाल। तो ये इस तरह के सारे सवाल जो आपके जहन में आते हैं, और आप ऐसे आएगा नहीं, आपको थोड़ा गौर करना होगा, तो आप देखेंगे यही साइंस है। जो सवाल वाला साइंस नहीं है,
सवाल आना ये आपके दिमाग के जिंदा होने की निशानी है कि आप जिंदा हैं। आप आम आदमी की तरह मुर्दा। अच्छा, इंसान जो इंसान जिंदा होता है बाज़ाहिर वो मुर्दा भी होता है। जिसको इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, पढ़ाई का कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ दुनिया में जाना ही नहीं, तो वो मुर्दा ही है। वो बल्कि वो खतरनाक मुर्दा, जो मर गया उससे भी खतरनाक मुर्दा है, क्योंकि जो मर गया तो कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचाएगा। जो नहीं पढ़ा लिखा इंसान है वो ज्यादा डैमेज करता है समाज को। खैर, फिर टॉपिक भटक रहा है मेरा। तो साइंस का मतलब ये है कि हमारे आसपास होने वाली चीजों पे गौर फिक्र करना, जहन में सवाल लाना, सवाल लेने के बाद उसका जवाब तलाश करना। जब जवाब तलाश कर लेंगे आप, तो आप साइंस को एक हद तक आप साइंस को आप पहचान लिए, साइंस को पढ़ लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? एक हद तक नहीं बोल रहे हैं, बातें बताएंगे, लेकिन आप साइंस पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप। तो जो भी आप आपके आसपास हो दुनिया में, ऐसे बहुत सारे मैक्सिमम सभी सवालों का आपके पास आसपास जवाब मिलेगा आपको। तो अगर आपको कभी सवाल ऐसा मिले, आप सवाल ला के दीजिए। अगर हमको मालूम रहेगा तो हम इंस्टेंट बताएंगे, नहीं मालूम हो सकता है ऐसा नहीं कि सब मालूम हमको है। अगर कोई ऐसी सवाल आप लाए, सवाल ऐसा लाएगा जो हमको अभी नहीं पता है, हम नेक्स्ट जगह जवाब देंगे उसका। आप बोलेंगे इसको होल्ड रखते हैं, जवाब पता नहीं है, तो आप इसका नेक्स्ट जगह देंगे। ऐसे बहुत सवाल अगर आप देखना चाहेंगे ना और तलाश कर जाएगा, बहुत सारे सवाल आप मिलेंगे। अभी कई सवाल तो ऐसे पैदा कर दिया, ठीक है ना। तो इसी का नाम है साइंस। अब साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। बायोलॉजी है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी किसके बारे में पढ़ते हैं? बायो माने जिंदगी, जो पढ़ा बायो माने जिंदगी, लॉजी माने स्टडी, यानी ये जिंदगी के बारे में स्टडी, यानी जहां पर जिसमें जिंदगी है, जिसमें जिंदगी है, अगर उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, किसी भी जगह स्टडी कर रहे हैं, वो कौन है? वो साइंस का कौन सा ब्रांच है? बायोलॉजी है। उसी तरह एक आता है केमिस्ट्री। आप जब किसी केमिकल चीजों के ताल्लुक से स्टडी कर रहे हैं, कौन केमिकल कैसा है, क्या खूबी है, इसको इससे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, उसको उससे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वाटर कैसे फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, फलाना चीजें कैसे बनी है, ये चीजें कैसे बनी है, इसका केमिकल कंपोजिशन, अगर आप इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो ये क्या चीज है? केमिस्ट्री है। इसको इल्म कीमिया बोलते हैं। और उसको जो बोला बायोलॉजी की इल्म हयात बोलते हैं। तो कहा नहीं आप बायोलॉजी पढ़े और केमिस्ट्री। वैसे साइंस का एक और ही ब्रांच है जो बेजान चीजों के बारे में स्टडी करता है। बेजान, जिनमें जान नहीं है, बेजान चीजों के बारे में स्टडी करता है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करता है। तो अगर किसी बेजान चीजों के बारे में अगर स्टडी हो रही है, जैसे आपको बोला कि ये चाबी है, ये डूब गया और जहाज डूबा नहीं, जहाज तो बेजान चीज है ना। अब आप इस बेजान चीज के बारे में, कैसे काम कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, इसके बारे में अगर आपने स्टडी करना शुरू किया, इसका मतलब आपने फिजिक्स के ब्रांच को चुना। बेजान चीज है ना। तो जब आप किसी बेजान चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, या कोई चीज कैसे हो रहा है, हवाएं चल रही कैसे, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं आप, या कोई चीज अगर ऊपर से गिर छोड़ते हैं तो नीचे क्यों गिरती है, ऊपर क्यों चली जाती है, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, क्यों होता है, क्या होता है, ये सब किस में आता है? ये सब आता है फिजिकल साइंस के बारे में, सिर्फ उसकी फील्ड में आता है। बात समझ में आ रही है? अगर आप बेजान चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब वो किस में आ रहा है? वो फिजिकल साइंस के ग्रुप में गिरता है। और जानदार के बारे में बता दिया बायोलॉजी में। अच्छा, बायोलॉजी की भी और ब्रांचेस हैं। बायोलॉजी के फर्दर दो ब्रांच है, बॉटनी और जूलॉजी। आपका 1.2 इसी के ऊपर है, लाइफ साइंस 1.2 इसी के ऊपर है। बायोलॉजी के और भी बहुत सारे ब्रांचेस है। एक है बॉटनी, जहां पर सिर्फ पेड़ पौधे के बारे में बातचीत होती है। एक है जूलॉजी, जहां पर सिर्फ जानवरों के बारे में बात होगी, उसमें हम भी शामिल हैं। हम कहा, आप सब शामिल हैं। तो जूलॉजी वो है। फिर जाके बॉटनी कई हिस्सों में बटा हुआ है, जूलॉजी भी कई हिस्सों में बटा हुआ है। तो साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस कई हिस्सों में बटे हुए हैं। ठीक उस तरह फिजिक्स भी कई हिस्सों में बटा हुआ है, केमिस्ट्री भी कई हिस्सों में बटा हुआ है। तो साइंस के आगे जाकर बहुत सारे ब्रांचेस आपको देखने मिलेंगे। अभी आप मोटा मोटी समझिए, साइंस के 3 ब्रांच है, फिजिकल साइंस, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बात समझ में आ रही है? अभी हमने जब 1.2 पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा बायोलॉजी में इतनी ब्रांचेस हैं। सिर्फ बायोलॉजी पढ़ा, बायोलॉजी में और भी सारे ब्रांचेस होते हैं। बहुत सारे ब्रांचेस आपको आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो अब हम बात किसके बारे में हम पढ़ के आ रहे हैं आज? फिजिकल साइंस। तो अब फिजिकल साइंस जब पढ़ना पड़ता हम लोगों को, जब पढ़ा, आपको एग्जाम्पल, अभी जहाज का एग्जाम्पल दिया, आपको दिया, ये चाबी डूब गई, वो जहाज नहीं डूबा। वो जहाज क्यों नहीं डूबा? उसके पीछे रीजन है। आखिर ऐसा क्या क्या किया गया होगा, ऐसा कैसे बनाया गया होगा, उसको कैसे उसको डिजाइन किया गया होगा। ये जो डिजाइन करना, उसको उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको बनाना, फिर कितना बड़ा जहाज हो, कितना उसे वेट जाए, इसका सबका एक कैलकुलेशन है।
ऐसे नहीं मैं उठा बूढ़ा जहाज बना दिया, हाथ मल उठा तो जहाज बनाते हैं, नहीं भाई, उसके पीछे बहुत प्लान होता है, उसके पीछे बहुत लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बाकायदा बहुत सारा रिसर्च उसके ऊपर होता है। उन सारे मतलब एक शिप के बनने में, एग्जाम्पल शिप का दे रहे, एक शिप के बनने में बहुत सारा साइंस लगता है उसमें, और सारा साइंस का एक जो बुनियाद खड़ा वो खड़ा है मेजरमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? पैमाइश के बिना, मतलब मेजरमेंट मतलब आम भाषा में बोलते नाप जोख करना, ये मेजरमेंट के बिना बगैर फिजिकल साइंस आगे बढ़ ही नहीं सकता। फिजिकल साइंस आगे मतलब जब तक किसी चीज आप नाप जोख नहीं करेंगे, अगर आप मेजरमेंट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? गलती करेंगे। देखिए इस पे कुछ रॉकेट भेजा जाता है, आसमान में रॉकेट जाया कभी कभी भेजा जाता है, तो उसमें कितना बारीक बारीक पॉइंट को ध्यान रखा जाता है पता है? इतना बारीक बारीक कैलकुलेशन किया जाता है कि समझिए इस तरह से कि इतना पतला हमारा सर का बाल होता है, इससे पतला भी अगर कोई मिस्टेक अगर हो जाए मेजरमेंट में तो वो रॉकेट लॉन्चिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, आपका मिशन फेल हो सकता है। चंद्रयान 3 गया अभी, कितना साल तक उसके ऊपर काम हुआ, छोटा छोटा माइन्यूट पॉइंट को ध्यान रखा जाता है। इन सारे पॉइंट्स पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैलकुलेशन। इसके बगैर तो जिंदगी मतलब साइंस तो अधूरा है इसके बगैर। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी हमने आपके लिए अभी। अगर हम डेली लाइफ के ऊपर हम अगर आए, डेली लाइफ की जिंदगी में अगर हम आए, साइंस तो अभी छोड़ दिया, वो तो बहुत दूर है अभी आपसे, अभी तो आपने पढ़ना ही स्टार्ट किया है, ठीक है, 8 तक सिर्फ याद करते थे, अभी साइंस पढ़ रहे हैं आप लोग। तो अगर आपको हम बोल रहे हैं कि जो मेजरमेंट है, पैमाइश है, इसके बगैर आपकी जिंदगी अधूरी है। आप इसके बगैर जिंदगी में एक लम्हा भी नहीं जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप गौर करें अपनी जिंदगी के मतलब गौर करने गौर कीजिएगा तो आपकी जिंदगी पूरी पैमाइश से और मेजरमेंट से घिरी हुई है। मतलब मेजरमेंट और पैमाइश को सोचेंगे हम मेजरमेंट पैमाइश नहीं करेंगे और जिंदगी गुजार लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी ईद का मौसम है, मौसम नहीं, रमजान का सीजन चल रहा है, रमजान का महीना भी है, तो अभी ईद आने वाला है। आप लोग बहुत लोग कपड़ा सिलवाए होंगे, है ना? कपड़ा खरीदने से लेके सिलवाने तक आप देखिए पूरा मेजरमेंट ही है। कपड़े वाले गए, कपड़ा दीजिए हमको, क्या चला है? खान ड्रेस 5 मीटर दे दीजिए, उसके बाद एक स्केल होता है, तो नापे देगा आपको, वो ना देगा और आप ना लीजिएगा, है ना? किसी के भी तो नुकसान हो सकता है ना, आपका नुकसान है, उसका नुकसान होगा, तो वो मेजरमेंट करता है। एक लंबा स्केल होता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, थोड़ी सी बढ़ाए काटता है, जरी सी बढ़ाए काटता है, चर्र से काट दिया, आप लेके चले यहाँ उसको, अब लाकर दर्जी को दिए, मेरा खान ड्रेस सी दो, तो जी क्या बोलेगा? नाप देने होगा पहले, अब नाप देना था ना, कमर, कलाई, गर्दन, पेट, कंधा, सब नापना पड़ता है। अब सोचेगा मेरे नाप का कपड़ा सिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा? होगा? पहले पॉकेट यहाँ आ गया, हाथ ऐसे हो गया, ये हाथ घूम नहीं रहा, होता है ना? आप सोचिए अगर मेजरमेंट को जिंदगी से निकाल दें तो आपको जिंदगी चलेगा ही नहीं भाई। लड़का अगर जब आप लोग जाकर जाए, अगर कपड़ा लेने का लड़का खासकर जींस पहन लेने का मन किया तो पहले क्या पूछता है? तो पहले क्या पूछता है? कितना कमर है ना? नहीं मालूम बच्चे, इधर आ, इंची जब लेता है कमर घुरा के चेक करता है ना? दर्जी लेने है, कौन साइज? 35 साइज, एल साइज, फलाना साइज। आप देखिए ना, बिगर मेजरमेंट में कहानी नहीं है। अभी तरबूज लाने के लिए अब जाए, तरबूज ले, कैसे देगा? काट के दे देगा आपको? क्या करता? पूजन करना क्या चीज है? अब मोदी क्या है, पहले हलीम में डाल दो हमको, हलीम बनेगा मेरे घर में आज, ढाई देगा आपको? पहले पूछिए कितना, आप बोलेगा आधा किलो, वो डालेगा पल्ला, आप पल्ला देखिए आधा किलो है कि नहीं। अब देखिएगा ना ये क्या है, हलीम बने, गोश्त लीजिएगा ना, तो गोश्त ले लीजिएगा, गोश्त का लिंक खाइएगा, तो गोश्त लेने जाइएगा ना, गोश्त वाला बोलेगा हमको 750 ग्राम 1 किलो को जो भी है गोश्त दो, हलीम बनेगा, अच्छा वाला गोश्त दो। तो क्या करेगा वो? अरे काट काट के पल्ले में चढ़ाएगा। अरे बोलो, आप दूध लाने के लिए जाएं, मावा डेयरी दूध लाने के लिए जाएं और उसको बोले दूध दो हमको, 4 लीटर दूध दो, आप टिफिन लेके जाएंगे, उसका एक खास का जग है, ऐसा नहीं कि मतलब नहाने जग से निकालना दिए जा रहा, और लोगे नहीं नहीं, और ले लो, और ले लो, ऐसा करता है? नहीं नहीं, तू फलाना का बेटा और लो, तू फलाना का बेटी और लो, ऐसा करता है? इसका बाकायदा एक तरह खास का जार है मेजरमेंट। और छोड़ दो, डॉक्टर दवा अगर खांसी तुमको हो गया
और डॉक्टर सिरप तुमको लिख दिया तो पूछता है कितना पीना, डॉक्टर लिख दिया 10 ml। डॉक्टर सिरप लिख के तुमको दिया तो स्टोर क्या करता है, लीजिए 10 ml के 3 बार ढकना क्या रहता है ना, उसमें निशान बना होता है। ऐसा नहीं कि तुम बेसी ढक दिया, बेसी ढकेगा तो उलट जाएगा, है ना, उसमें लिखा रहता है 10 ml, 6 ml, 5 ml आपकी एज के हिसाब से, ठीक है। तो क्या है वो, आप बोलो कहाँ तुम बचोगे मेजरमेंट से। दवा खा रहे हो, कपड़ा सिलवा रहे हो, तरबूज खा रहे हो, हलीम का दाल ले रहे हो, मतलब अगर आलू भी तुम ले सकते हो, एग्जाम्पल हलीम का गोश्त कर दिया, तुम कुछ भी लो तो तुमको देखो तुम मेजरमेंट के बगैर तुम जिंदगी गुजार ही नहीं सकता। कि जब लोग बिजली खर्च कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं ना, इसका भी हो रहा है मेजरमेंट। बाहर एक मीटर लगा हुआ है, कितना यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं वो उस पर कैलकुलेट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो हर जगह आप पेट्रोल पंप तेल लेने के लिए जाएं तो तेल जब लेते हैं पैसे तो मीटर देखते हैं ठीक तेल ले रहा है कि नहीं, तो क्या है वो मेजरमेंट है। आप बताइए मेजरमेंट के बजाय अगर चल सकता है आपका, और चलेगा तो क्या होगा, पजामा हाफ पैंट हो जाएगा, जीन्स पैंट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि मतलब पैर बाहर निकल गया, है ना, जीन्स पैंट 3/4 पैंट बन गया। और अगर नाप की नहीं है तो कमर यहाँ बांधना पड़ेगा रस्सी बांध के बांधना पड़ेगा। तो आप चप्पल लेने जाए, शू लेने जाए, वहां पर नाप के लेते हैं। अब बोलिए ना भाई, ये अंगूठी बाजी पहनी हुई केवल नाप के देखिए उंगली मैटर है कि नहीं, मेजरमेंट है। चश्मा लड़की जो पहनी सही है, आगे पहना है, ये भी चश्मा ली होगी तो पहले पावर चेक कराई होगी, बैठाए अगस्त को पढ़ो क्या लिखा हुआ है, AOPQR POVUB, इसके बाद दिखाई नहीं दे रहा, वो समझ गया, पावर लिख के दिया मतलब मेजरमेंट हो गया, तो पावर फिट करेगा। ये भी कैसे हो रहा, मेजर करके हो रहा भाई, समझ में आ रही है बात। अभी टोपी तो लेने आएगा तो पहले सर में नाप तो देखेगा ना, 8 रखी नहीं। अब ऐसा नहीं कि टोपी लिया बड़ा रुपये में गया टोपी गिर गया, देखता टोपी फंसता कि ठीक से नहीं, जहाँ टाइट भी नहीं और ढीला भी नहीं। अरे बोलो है मेजरमेंट। साइकिल हवा हो जाएगा, वो साइकिल बहुत चलाता है, बड़ा चला रिक्शा बनेगा लग रहा तो साइकिल और बाइक में जब हवा भराते हैं, जब बाइक वगैरह में हम हवा भराते हैं, देखिए तो घड़ी होता है, लगाकर चेक करता है, पहले घड़ी लगा के चेक करता है हवा कितना होना चाहिए, फिर डालता है, फिर निकाल फिर चेक करेगा, करता है ऐसा। तो यहाँ मतलब कहाँ तुम बचेगा भाई मेजरमेंट से, नहीं बच सकता तुम मेजरमेंट से। तो मेजरमेंट हमारे हर जगह, और सबसे बड़ा मेजरमेंट हम लोग घर में लगा हुआ, देखो घड़ी, ये भी क्या है मेजरमेंट। मैं तो मगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि मेजरमेंट के बगैर तुम जिंदगी मतलब गुजार नहीं सकते हो, सही बात है या गलत बात है, ये 100% सही बात है, मतलब सही से ज्यादा सही बात है, जितना सही तुम समझ रहे हो उससे ज्यादा सही बात है, बात समझ में आ रही है। तो मेजरमेंट के बगैर जिंदगी गुजार नहीं सकते। तो आगे ये होता क्या चीज है, अच्छा जिसने भी ये इन्वेंट किया होगा बहुत दिमागी आदमी होगा, बहुत जिससे भी ये तरीका निकाला होगा, सही सी बात है, ये तो इंसानों ने ही निकाला होगा, इंसानों ने इसकी खोज की होगी, चलो पैमाइश नाप जोप का सिस्टम निकाला जाए, जब से ही निकला होगा, जिन लोगों ने ये किया होगा, जिन लोगों ने इसको मॉडिफाई किया होगा, वो लोग बहुत ज़हीन लोग होंगे। हम लोग तो कौन जहन है, इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, आज तक मालूम है ना कि इसको मेजरमेंट बोलता है, इससे कितना अहमियत है, बस चल रहा जिंदगी में ये सब। तो अब सोचिए मेजरमेंट कितना इंपॉर्टेंट चीज हमारे लाइफ में है, ठीक, सभी करता है, कोई भी इंसान बोले हम मेजरमेंट नहीं करते हैं, हम मेरा उससे वास्ता नहीं है, मेरा रिश्तेदारी नहीं है उससे, तो वो नहीं, ना चाहिए आपको मेजरमेंट में, ना चाहिए आपको मेजरमेंट में आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछ लें, जब इतना इंपॉर्टेंट हमारे जिंदगी का हिस्सा है, जो अटूट हिस्सा है हमारी जिंदगी से, वो अलग नहीं हो सकता, तो अगर आपसे पूछ लें इसका डेफिनेशन क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे। देखिए आपको जब आप जो बुक में लिखा हुआ डेफिनेशन आप पढ़ेंगे भी ना, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, जब समझा देंगे तो फिर आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, पहले आपको लिख के दिखा रहे हैं, आप सुनिए मेरी बात। मालूम मालूम और नामालूम मुय्यन मिकदार, मालूम और नामालूम मुय्यन मिकदार के दरमियान मवाजना करना को पैमाइश कहते हैं। फिर से सुनिए, आप अटेंशन मेरी तरफ दीजिए। मालूम और नामालूम, ना मालूम मुय्यन मिकदार, मालूम और नामालूम मुय्यन मिकदार,
इन दोनों के बीच में मवाजना करना को हम लोग पैमाइश कहते हैं। यानी कि जो मालूम है, जो नोन है, जो ना मालूम यानी कि जो अननोन है, अननोन और जो अननोन है वो कैसा है, वो फिक्स्ड है। क्या है वो? मतलब अगर आपको हम समझाएं, एक क्या चीज है, ठीक है, एक है नॉन, एक है नॉन, दूर होगा क्या लिख रहा, एक है नॉन और एक है अननोन। जो अननोन है वो छोड़ दो, नॉन जो है फिक्स्ड है, नॉन जो है वो फिक्स्ड है। तो किसी नॉन चीज से अननोन चीज का कंपैरिजन करना, मवाजना करना, ये पैमाइश कहलाती है। अल्लाह कसम सच्ची बोल रहे थे, एक को बात समझ में नहीं आया ऐसे, बता कुछ समझ में आया? मालूम और ना मालूम चीज का मवाजना करना को पैमाइश कहते हैं। आप लिख भी देंगे, आपको नंबर ही मिल जाएगा, क्योंकि जिंदगी भर बुढ़ा जाओगे तुम लोग, लेकिन पैमाइश का मतलब समझ नहीं आएगा, तुम समझा नहीं पाओगे उसे। तो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये एक छोटा सा लाइन है, नोन और अननोन बीच के दरमियान मवाजना करने को, कंपैरिजन करने को नोन अननोन के बीच में क्या है भाई? अच्छा बाबू, अननोन और अननोन के बीच में क्या करना है हम लोगों को? कंपैरिजन करने को हम लोग क्या कहते हैं? मेजरमेंट। तो आपको हम इसको अभी इसका एग्जांपल देके आपको हम समझाएंगे। आप बताइए, अच्छा आप यहाँ पर से हमको आप बोल सकते हैं कि इस घर की हाइट कितनी? अच्छा घर का छोड़ दो, पहले यहाँ एग्जांपल, इस बोट की चौड़ाई कितनी है, लंबाई, सॉरी लंबाई कितनी है बोट की? इस बोट की लंबाई कितनी है आपको नहीं पता? आपको, आप गेस कर सकते हैं सर ये होगा जो बड़ा 1 मीटर, आप कुछ और बोल सकते हैं, आप कुछ और बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन क्या आपको बोल के मैं मालूम है? अगर आपका अंदाजा होगा, अगर आप नाप जोप कर दोगे तो आप शायद थोड़ा बहुत बोल पाएंगे करीब करीब, लेकिन आप बोल सकते हैं कितना? बोल सकते हैं कितना? मेरे इस घर की लंबाई कितनी है बोल सकते हैं? चौड़ाई कितनी है बोल सकते हैं? पूरा का कमर कितना बोल सकते हैं? अरे बोलिए, इस घर की हाइट कितनी है बोल सकते हैं? तो ये सारी चीजें क्या आपके लिए नॉन या अननोन? अननोन है, अननोन है ना? अरे बोलो, अननोन है। इसका वजन कितना है? नहीं पता आपको? इस चेयर का वेट कितना है? उसका वेट कितना है? आप नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं? तो लंबाई तो कुछ इसका है ना, घर की लंबाई तो, चौड़ाई तो कुछ, ऊंचाई तो कुछ है, लेकिन आपके लिए वो क्या है? अननोन है। देखिए इसको मालूम कर सकते हैं हम लोग, कैसे मालूम करेंगे? कैसे मालूम करेंगे? कैसे मालूम करेंगे? कैसे नापेंगे? एग्जैक्टली इसी टाइप से स्केल से नापेंगे। अब ऐसे मेरे पास यहाँ पर एक स्केल हम लोग के पास है, क्या हुआ? बरस करेगी इससे हंसी, दांत छिपा गए बोले तो बरस करेगी किसका? इसकी लंबाई कितनी तो बता होगा ना? इसकी कितनी बता? इसका लंबाई कितनी होती है? 30। हाँ जी, हाँ 30 ठीक बोले आप, देख के बोले हैं क्या? इसका पता है ये 30 सेंटीमीटर है। इसका एक और भी नाम है, किसी को पता? किसी को पता? गेस करो, अंदाजा बोला मारो। ये 12 पे लिखा, देख के बोलिए। 11 तो बारी ना आगा। हमसे खेल रही, देखो ना खेलते खेलते कितना देर हो गया, हमसे खेल रही है। ये 1 फीट का स्केल है, ये एक फीट का स्केल है, 12 इंच। देखो एक ही 12 इंच का 1 फुट होता है, 12 इंच का 1 फीट होता है, ये 1 फीट स्केल है, 1 फीट का
स्केल है। अच्छा, अभी अगर आपको हम ये 1 फीट के स्केल है, अभी आपको हम कुछ पैसा दें, इमेजिन की जैसा आप बोले जाओ बाजार से 1 फुट स्केल लेकर, 1 फुट का स्केल लेकर के तुम लेकर के आओगे, इसको भी दिया पैसा, ये भी बोले तुम भी 1 फुट का स्केल लेके आओ, और सब अलग अलग दुकान से लाओ। तुम कमाल के यहाँ से लेके आओ, तुम नंदो के यहाँ से लेकर के आओ, तुम कोई और दुकान से, तुम कोई और दुकान से, तुम कोई और दुकान से, इसको दिया पैसा, भाग गई। उसको दिया और गा लिया। नहीं, सब लोग ऐसा नहीं किए, सब लोग ऐसा नहीं है, सब लोग ज्यादा लोग ईमानदार है, ईमानदार ये भी है, लेकिन भाग्य लिए क्या करें। तो अब सारे लोग सोचो, अलग अलग दुकान से स्केल लेकर के आए। कौन स्केल लेकर के आए? 1 फुट स्केल लेकर के आए। अच्छा, कोई लकड़ी का लेकर के आया है, कोई प्लास्टिक का, प्लास्टिक मिलता है इसका, लकड़ी मिलता है, कोई लोहे का भी लेकर के आया है। ये लड़की के ऊपर लोहे का लेकर, ज्यादा पैसा उसको पैसा दिया, वो बचा के ले आया है लकड़ी का, बचा खा लिया। ये लड़की लिया प्लास्टिक का, बचा पैसा भी खा ली। लेकिन लेके आई 1 फुट स्केल, कोई लकड़ी का लेके आया, कोई प्लास्टिक का लेकर के आया, कोई लोहे का लेकर के आया, लेकिन मेरे बैरल आया तो अलग अलग दुकान से लेकर के आया है, और सब इसके लिए जमा करेंगे हम। कौन छोटा कौन बड़ा होगा? कौन छोटा कौन बड़ा होगा? बोलो, अरे बोलो, थोड़ा पैसा लग रहा बोलने का। सब एक बराबर होगा, सब बराबर होगा। चलो, ये तो एक ही बस्ती है। हम एग्जाम्पल जाए, एक आदमी खिदीपुर से लेकर के आओ, एक आदमी 5 जगह से लेके आओ 1 फुट स्केल, एक आदमी राजा बाजार जाओ, एक आदमी तोपसिया जाओ, एक आदमी माँ जाओ, एक आदमी हावड़ा जाओ, हर इलाके से लेकर के इसके लेकर के आओ, तब बड़ा छोटा कौन होगा? ये तो एक शहर के बारे में बात हुआ। आपको दिल्ली भेज दो, तो दिल्ली आएंगे इसके लाने के लिए, आ जाओ। तुम चल जाओ, तुमको भेजेंगे तुम मुंबई चले जाओ, तुमको भेजेंगे तुम कहाँ चले, कहाँ जाओगी? कश्मीर चले जाओ। हिंदुस्तान के जो 28 स्टेट्स है, सब स्टेट भेज दिया, तो वहां जिसके लेकर के आया, तब कौन बड़ा कौन छोटा होगा? सब बराबर होगा। अब कंट्री जाओ, एक आदमी इंडिया, एक आदमी पाकिस्तान, कोई जापान, कोई चाइना, जहां पर भी अलग अलग कंट्री से, तब कौन बड़ा होगा? सब बराबर। यानी कि बोलने का मतलब ये है, ये 1 फुट स्केल का लंबाई दुनिया के हर कोने में क्या है? बराबर है। तभी तुम क्या बोला है? फिक्स्ड। तभी क्या बोला गया इसको कि ये कहीं चेंज नहीं। वैसा नहीं कि मेरे यहाँ 1 फुट इतना बड़ा है, आपके यहाँ 1 फुट इतना बड़ा है, किसी के यहाँ 1 फुट इतनी बड़ी है। तभी ऐसा सकता है, दुनिया के हर कोने में चले जाओ, जहां पर लोग रिसर्च करते हैं, जहां पढ़ाई लिखाई है, जहां पर लोग जहां लोग इल्म है, एजुकेशन जहां पर है, सब 1 फुट है ये। अब तुम चला गया कहां पर? अफ्रीका का जंगल में जा रहा, आदिवासी रहा, वहां झींगा लड़ा कर रहा, अब वहां पर तो कुछ नहीं होगा ना, वहां तो कुछ है ही नहीं, तो वहां से मत लाया भाई। पेड़ उखाड़ के देगा, पेड़ उखाड़ करके बोले यही स्केल है। तो बात समझ में आ रही है? तो ये दुनिया के हर कोने में एक ही है, दुनिया के हर कोने में एक ही साइज है, दुनिया के हर कोने में एक ही साइज है, कहीं चेंज नहीं है। तो जो चीज कहीं पर चेंज नहीं होता, उसी को तो फिक्स्ड बोलते हैं। उर्दू में उसी को बोलते हैं मोयन। मोयन, तो ये मोयन में उधार हुआ, ये फिक्स क्वांटिटी है। ये क्या था बोल के, मैं आपको मालूम है, ये कौन हुआ? अननोन। अब इस अननोन को नापे हैं किससे? नोन से। नोन का वैल्यू क्या है पूरी दुनिया में? तो फिक्स्ड हुआ। और फिक्स्ड नोन चीज से अननोन चीज का कंपैरिजन करें, कभी मतलब क्या? देखिए कैसे नापेंगे। ये हुआ 1, 2, 3, 4, 4.5 से कुछ ज्यादा, मतलब यहां तक का, तो यहां तक का नापा, सब ये इतना तो बेकार होता इसमें होता है, मतलब करीब करीब 5 फीट है। मालूम कर लिया हम लोग ना, मालूम कर लिया हम लोग ना। तो क्या मालूम कर लिया? मेरे बोर्ड की जो लंबाई 5 फीट है। कैसे मालूम किया? नॉन लंबाई से। नॉन लंबाई, इस लंबी लंबाई मालूम है हमको, इस मालूम से हम ना मालूम का मिलाया ना उसको, तो क्या देख रहे हैं कि ये वाला बोर्ड इसके मुकाबले 5 गुना लंबा है, 5 टाइम्स लंबा है। 5 फीट है ना, ये 1 फीट हुआ, तो कितना कितना गुना बड़ा हुआ इसके मुकाबले में? इसी के मुकाबले में 5 गुना बड़ा हुआ, इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी हो गई? 5 फीट हो गई। तो क्या किया हम लोग?
हम लोग एक नॉन हार्मोनियन वैल्यू से, जो वैल्यू नॉन होगा उसको फिक्स होना बहुत। सिर्फ क्या बोला, पहले बोला बिजनेस हमारे साथ दुकान से लो, फिर क्या कहते हैं हर जगह से लो, फिर तो बोला और भी स्टेट से लो, फिर बाहर भेज दिया, है ना, अलग अलग कंट्री भेज दिया। तो कहीं से मिला रहे हो क्या? तो जब भी जो नॉन वैल्यू होगा उसको फिक्स रखना पड़ेगा। अगर फिक्स नहीं रखेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा बोलो तो? अगर फिक्स रखेगा, अब अलग अलग दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में लोग एक फीट की लंबाई अलग अलग रखेंगे। अगर अलग अलग जगह में एक फीट की लंबाई अगर अलग अलग होगा तो पूरी दुनिया का सिस्टम चल नहीं पाएगा। आप सोच के देखिए ना, अगर पूरा तुम छोड़ दो, अगर हमारे इस कपड़े मल बड्डी कपड़े दुकान में किसी के एक बिजनेस के इतना बड़ा, किसी के इतना बड़ा, किसी के इतना बड़ा, किसी के इतना बड़ा, अगर अगर कपड़ा नापने के स्केल रखे सब अलग अलग रखे और नाम रखे कि ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, हर दुकान में अलग अलग नाप है, तो तुमका कपड़ा तुम ले पाया कभी? दर्जी बोले 5 मीटर लेकर के आओ, और जहां पर लाने गया तुम वहां पर इतना बड़ा स्केल 1 मीटर का है, सिवरुमाल बनेगा उससे। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर अगर कहीं पे इतना बड़ा है, कहीं इतना बड़ा, कहीं बहुत बड़ा है, तो क्या होगा? अब जहां पर मान लो 1 मीटर स्केल यहां से यहां तक का होगा, उसका तो पिंडाल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो सिस्टम सारी दुनिया में कांस्टेंट चले, काम सब ठीक से हो, यूनिफॉर्म रहे, तो सारी दुनिया में एक खास लंबाई को मुअय्यन मान लिया गया। हर दुनिया के लोगों ने बैठ के फैसला कर लिया कि हम इसको 1 फुट बोलेंगे। जापान का आदमी 1 फुट बोलेगा, चाइना का भी इसको 1 फुट बोलेगा, इंडिया का भी 1 फुट बोलेगा, पाकिस्तान भी 1 फुट बोलेगी, बांग्लादेश भी 1 फुट बोलेगी, नेपाल भी 1 फुट बोलेगा, श्रीलंका भी 1 फुट बोलेगा, बर्मा भी 1 फुट बोलेगा। अरे हर इसको इसी लंबाई 1 फुट बोलेगा। जो बोलेगा नहीं ये वाला 1 फुट सब पकड़ के मारेगा उसको, बोले पगला हो गया है, जरा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहे हैं? फिर हमने आपको इस एग्जाम्पल से भी स्केल से दिया क्योंकि आपको समझ में आने वाली बात है। घड़ी एग्जाम्पल ले ले, घड़ी एग्जाम्पल हम लोग ले ले टाइम का। तो टाइम का जो वक्फा है, जो मेजरमेंट है, ये 1 सेकंड, 1 सेकंड हुआ, ये एक बार पूरा घूमेगा तो 1 मिनट होगा, है ना? तो अगर ये वक्फा 1 सेकंड है और ये घूम के पूरा टिक टिक करके एक बार पूरा घूमेगा तो वो 1 मिनट होगा। ऐसा ही है। अब कोई मान लो कोई कंट्री वाला बोलेगा नहीं मेरा जो कांटा है ये एक बार घूम, सॉरी भूल बोलते हैं, एक टिक टिक कैसे करेगा, घूम के 1 मिनट होगा। अब कोई कंट्री वाला बोलेगा नहीं जो टिक टिक करके घूम के 12 शुरू हो 12 बैग हम 1 सेकंड बोलेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब सेकंड काटा 12 से घूम के 12 पे आ गया, हम लोग बोल रहे उसको 1 मिनट, अगला बोलेगा नहीं हम उसे 1 सेकंड मानेंगे, तो क्या होगा बोलो तो? कितना प्रॉब्लम होगा? अगर कोई इसको अगर 1 सेकंड मान रहा है तो अगर हमको वो बोले कि आप 1 घंटा बाद आइए तो हम 1 घंटा बाद जाएंगे, 6 घंटा बाद जाएंगे, क्या बोले तो? उसका 1 सेकंड बहुत लंबा हो गया। मेरी बात समझ में आ रही क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर हमारे आसपास ऐसे लोग सब हो जाएं, सबका टाइम का अपना अपना अलग अलग कैलकुलेशन हो, नहीं तो बोलेगा नहीं जो छोटा काटा है वो 12 से 1 में जाएगा तब उसको हम 1 मिनट बोलेंगे, यानी 1 घंटे को 1 मिनट बोलेगा। तो मेरा 12 घंटे गुजरेगा उसका कितना गुजरेगा? 12 मिनट गुजरेगा। तो अगर वो बोल रहे हैं 12 मिनट बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे तो मतलब हम कब जाएंगे मिलने उससे? 12 घंटे बाद। अब कोई सी बात बोलेगा नहीं हम 1 से 3 पे आएगा छोटा काटा तो उसको हम 1 मिनट बोलेंगे, यानी 3 घंटे 1 मिनट बोल रहे हो, तो कितना प्रॉब्लम मिलेगा बोलता? सिस्टम चलेगा ठीक से? तो क्या क्या सारी दुनिया के लोगों ने टाइम को भी फिक्स मान, घड़ी भी क्या है एक मेजरिंग डिवाइस है, टाइम तो वक्त को हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना। तो ये जो वक्फा है टाइम है, घड़ी के जो नंबर के भी गैप है, ये हर घड़ी में इक्वल होता है। मेरी बात सही बात है, हर घड़ी में इक्वल होता है। जो कांटे की जो स्पीड होती है वो एक सही प्रोपोर्शन में काम करती है। मतलब ऐसा नहीं होगा अगर आप घड़ी बढ़ा कर रखते हैं कम करके वो एक अलग मसला आपका, लेकिन हर घड़ी ऑलमोस्ट इक्वल टाइम देती है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल ले आपका बटखरे का एग्जाम्पल है, बटखरा तो अगर खत्म हो गया, बटखरा तो किसको बोलते हैं? वेट्स को। अब तो वो खत्म हो गया, अब तो ज्यादातर लोग क्या रखते हैं? पल्ला
नंबरिंग वाला, जिसको बोलते हैं डिजिटल पे तराजू बल्ला बोलते हैं, जिसमें नंबर्स आते हैं। अब तो वैसा आ गया, लेकिन उससे पहले क्या था, वो बटखरा होता था, है ना, उसमें 1 केजी 2 केजी लिखा होता था। तो अगर मान लो हम उस दौर में अगर जाए, आज से कुछ साल पहले अगर जाए, मान लो ये लड़की में सबको मोई दुकान है, सबका मोई दुकान है, अगर सबके पास 5 केजी का बटखरा है, तो सबके अगर 5 केजी का बटखरा अगर है, तो किसका बटखरा ज्यादा वजनदार होगा? इसका इसका सबका बराबर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मालूम ऐसा हमको जाए कि इसके दुकान में 5 केजी का बटखरा बहुत हल्का है, और 5 केजी का बटखरा बहुत भारी है, हम कहाँ जाएंगे? इसका कोई जरूरी नहीं करेगा। नुकसान किसका होगा? उसका। इसका क्या नुकसान किसका होगा? मेरा। तो प्रॉब्लम होगा ना। मतलब जब जब मोदी जब वजन करता था तो ध्यान से पल्ला देखते हैं, उसमें कांटा होता था, है ना, कांटा होता था, कांटा बीच में आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर अगर मान लो तुमको आटा वजन करना है, जो पल्ला है, एक पल्ले में तो 5 केजी का बटखरा रख दिया बाएं तरफ, दाएं तरफ उसमें तुम डाले आटा, कम हो गया निकाल दिया, ज्यादा तो कम निकाली, ज्यादा डाले, उल्टा हो गया, ज्यादा हो गया निकाल दिया। ओ मोदी थोड़ा सा कम हो गया, अच्छा अच्छा दे दो। तो क्या कर रहा था मोदी? दोनों को बराबर कर रहा होता है। जब कांटा बीच में आता है, दोनों पल्ला बराबर हो जाता है, और हम लोग पल्ला देखते हैं और कांटा देखते हैं। पल्ला देखते हैं मतलब क्या, हम आंख से देख रहे हैं कि ठीक नाप रहा है, ठीक मेजरमेंट कर रहा है या नहीं। बात समझ आ रही है? अगर ये बटखरे का वजन सब जगह अगर अलग अलग हो तो प्रॉब्लम्स होगा या नहीं होगा? आप हमें बोलिए 5 किलो आलू इसके यहाँ से लेकर के आ, आप इसके यहाँ से 5 किलो आलू लिए, घर है मार खा रहे हो, 5 किलो आलू है, 5 किलो आलू है? पैसा का पूछा खा लिए थे, इसका जाएंगे 5 किलो लेने के लिए तो अपना खुश, अरे बेटा कहा लगा आलू। बात समझ आ रही? तो मेजरमेंट का अहमियत क्या करें आप सोचिए, अभी तक हम लोग सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ा, अभी तक हम लोग सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ा और कुछ पढ़ा भी नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को किसको बोलते हैं? जब ये समझ में आ जाएगा तो आपको आगे में साइंस और ये फिगर आपको समझ में आएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको दिया है। बटखरे का वजन है 5 किलो, सबके पास सेम है, इसका मतलब क्या है? बटखरे का वजन सबके लिए फिक्स्ड है, नोन है और फिक्स्ड है। और जो दाल कम बेसी हो रहा है वो तभी तो कम बेसी हो रहा है ना, वो नोन है मेरे लिए, हम उसको डाले कम बेसी बराबर कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर बराबर हो रहा है, यानी वो नोन था मेरे लिए। आज जो चढ़ाया बैठ कर वो मेरे नोन है। दुनिया के सारे लोग जा रहे हैं 5 केजी का बैठ कर है, हम भी बिलीव कर रहे हैं, आप भी बिलीव कर रहे हैं, ये लोग भी बिलीव कर रहे हैं, सब बिलीव कर रहे हैं। और यहाँ पर नाप को देख रहे हैं ठीक हो रहा है कि नहीं। ठीक, चूड़ापट्टी में जो कपड़ा नाप रहे हैं, हम लोग सबको मालूम है ये स्केल 1 मीटर स्केल है, सभी जानते हैं हम लोग। वो कपड़ा क्या करता है, वो नॉन कपड़े की लंबाई को नापता है किससे? नॉन से। तो जहां मेजरमेंट में होता यही है कि आप नॉन से अननोन को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। नोन और अननोन को कंपेयर करते हैं, जहां पर नोन क्या होता है? फिक्स वैल्यू होता है। इसी कंपैरिजन को क्या बोलते हैं हम लोग? पैमाइश मेजरमेंट बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई? अब तुमको देखो ये डेफिनेशन समझ में आएगा। मालूम और नामालूम, मालूम और नामालूम मुय्यन मिकदार, समझ में आ गया? मालूम और नामालूम मुय्यन मिकदार के बीच में कंपैरिजन को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। बोलो ठीक है? अगर ये मेजरमेंट नहीं होता तो हर रोज कहीं ना कहीं लड़ाई हो रहा होता, रोज। ये तो बहुत मार खाती कस्टमर लोग से, इसका बटखरा हल्का है ना, अब इसके यहाँ जो लेता वो घर में मार खाता। क्या भाई बात दिल बने लगी बहन बात। अच्छा, हम लोग ये जो मेजर करते हैं, कोई भी मेजर करते हैं, हर चीज को मेजर करने का एक आला होता है, हर चीज को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हर चीजों को मेजरमेंट करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं मेजरिंग डिवाइस। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप ये सोचे कि हम लोग किसको नापते हैं? हम लोग नापते किसको? किसको नाप सकते हैं? अकेले मैं नाप सकते हैं? नहीं। आगे वजन, इस बोर्ड की लंबाई चौड़ाई तो नाप ही सकते हैं हम लोग, बोर्ड का वजन। हाँ, यहाँ पर क्या चीज नहीं नाप सकते हम लोग?
ऐसा क्या चीज है जो नहीं नाप सकते? कुछ भी देखिए यहाँ पर आसपास, खुद को भी देखिए, अपना बैग देखिए, अपना किताब देखिए, चप्पल भी देख सकते हैं अपना, कुछ देखिए जो आप जो नहीं नाप सकते। क्या चीज? पर्दा? पर्दा नाप के ही बना है। सब नाप सकते हैं, सब नाप सकते हैं। क्या क्या कुछ ही जो नहीं नाप सकते हैं? ऐसा कुछ है? ऐसी भी चीज है लेकिन वो अपने टॉपिक से बाहर की चीज है। तो क्या वो सब चीजों को नाप सकते हैं? हाँ, हम लोग यहाँ पर जितनी चीजें मौजूद हैं उन सबों को नाप सकते हैं। तो जिन चीजों को जैसे नापना वो क्या बोलते हैं हम लोग? अच्छी उर्दू में क्या बोलते हैं? पैमाइश बोलते हैं। तो हर वो चीज जिसको नाप सके बोलने में अच्छा लग रहा है, या हर वो चीज पैमाइश कर सके जो आपको अच्छा लग रहा है, या हर वो चीज जिसको आप मेजर कर सके, जिसकी आप मेजरमेंट कर सके। तो हर वो चीज जिसकी आप पैमाइश कर सकते हैं, जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको नाप सकते हैं, जैसी द्वारा लिखिए आप, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आपके बुक में एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम में बुक में भी टॉपिक है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो हर वो चीज जिसको आप नाप सकते हैं, जिसकी पैमाइश कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। मिसाल देने बोले, मिसाल दो आप। अभी सब चीज नाप सकते हैं आप, ना नाप आप इसके एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, पानी दिखाई दिया आपको भी? हाँ, नाप सकते पानी को, लेकिन हाँ जी, टीवी, हाँ टीवी नाप सकते हैं, बोर्ड नाप सकते हैं, चेयर डेस्क सब सब सब। और वो अगर आप एग्जाम्पल पहले पूछेगा आपसे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, आप समझ गए ना कि हर वो चीज जिसकी पैमाइश हो सके, जिसका मेजरमेंट हो सके, वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब जब हर चीज को जिसको नाप सके वो फिजिकल क्वांटिटी, तो मिसाल देने में क्या टेंशन है? तुम आलू का मिसाल दे दो, आलू, चावल, घर का दरवाजा, घर का पर्दा, है ना, चप्पल, कपड़ा, पानी, दूध, और बोलिए, है एग्जाम्पल से बहुत सारे। आप बाजी हर चीज को नाप सकते हो, डेस्क, अलमारी, पलंग, सब नापो घर का, खुद को नाप लो, तुम भी हो फिजिकल क्वांटिटी। तुम्हारा वजन नाप सकते हैं, तुम्हारा हाइट नाप सकते हैं, तो तुम भी तो हो ना फिजिकल क्वांटिटी। तो जिसको आप नाप सके, जिसको आप मेजरमेंट कर सके, वो क्या चीज है? फिजिकल क्वांटिटी। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? बोलो, समझ गए। तो हर वो जिसको नाप सके उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। थोड़ा पॉज करो तो हर वो चीज जिसका हम लोग मेजरमेंट कर सके, क्या बोलेंगे उसको? फिजिकल क्वांटिटी। क्या समझ गया आप? मेजरमेंट किसको वो भी समझ गए बोलते, वो भी समझ किसको बोलते वो समझ गए आप, फिर आप फिजिकल क्वांटिटी भी समझ गए। फिजिकल क्वांटिटी भी किसको बोलते हो भी समझ गए। आप स्कूल में पढ़ नहीं सब चीज? नहीं पढ़े? दाखिल स्कूल में पढ़ाई तो हुआ होगा, ये लड़की पढ़ी से। इसका दो टाइप है, इसका दो टाइप है। एक है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा इसका टाइप है वेक्टर क्वांटिटी। अभी इसलिए अब इसका डेफिनेशन बता के क्लास ऑफ कर देंगे, फिर इसे एग्जांपल्स वगैरह हम नेक्स्ट डे बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले समझिए किसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो हर वो चीज जिसको हम लोग, जिसकी हम लोग पैमाइश कर सकें, जिसका मेजरमेंट कर सके, कुछ भी हो कुछ भी हो कुछ भी हो, जिसका मेजरमेंट कर सके। अब एग्जाम में ऐसा मत लगेगा जो कुछ भी हो कुछ भी हो कुछ भी हो, ऐसा नहीं, एक बार किया है। कोई भी चीज जिसकी पैमाइश कर सके, जिसका मेजरमेंट हो सके, वो फिजिकल क्वांटिटी है। और इसके दो टाइप्स है, एक है स्केलर क्वांटिटी, मत करो, एक स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी।
अभी क्या इसका एग्जाम्पल अगर सिर्फ डेफिनेशन बोल दे इसका, क्या चीज स्केलर क्वांटिटी? ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट करते वक्त सिर्फ मैग्नीट्यूड दरकार हो, ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। यहां पर सपोज बोलते हैं, और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको मेजरमेंट करते वक्त मैग्नीट्यूड भी लगता हो,